इसके साथ है टिफिन उनका छोटा सा। श्री राधे। रिश्ते मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और एक ऐसा समय आया जिसमें रिश्तों के ही मायने बदल गए। यानी कि काफ़ी कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी हुई जो कि किसी दिन शेयर करूंगी आपसे। उस दिन जो सबसे बड़ा सहारा मिला मुझे वो मिला भगवान की पूजा पाठ से। मुझे एक ऐसी शक्ति का एहसास हुआ कि वो सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से पार कर लिया और एक बिल्कुल ही अलग मैं बन गई। पहले बिल्कुल भी मैं पूजा नहीं करा करती थी, कभी दीपक जला दिया या जैसे जो नॉर्मली व्रत होते हैं वो मैं कर दिया करती थी, लेकिन हाँ लग के मैं पूजा नहीं करती थी। तो आज का वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है कि मैं किस तरह से क्या पूजा करती हूँ, गोपाल जी की कैसे सेवा करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गई है सुबह और ठाकुर जी जाग गए हैं और इन्हें जगाने का काम करते हैं अमर। अमर जगाते हैं ठाकुर जी को, उन्हें मॉर्निंग का भोग देते हैं जो कि है दूध का, दूध या चाय। और उसके बाद मैं हटाती हूँ सारे बर्तन जो ठाकुर जी के रात के होते हैं और जो फूल होते हैं उन सबको मैं इकट्ठा करती हूँ। फूलों को रखने के लिए मेरे पास ये एक बास्केट है, इसमें सारे फूल मैं सुखा देती हूँ और ये नीचे से इसमें जाली लगी हुई है तो फूल खराब भी नहीं होते हैं। और इसे मैं रखती हूँ एक रूम में, अलमारी बनी हुई है उसके ऊपर, और इससे रूम में तो खुशबू बहुत रहती है और ये फूल बिल्कुल आराम से सूखते रहते हैं। और फिर जो है जो तुलसी जी है ना, उनके थोड़े से पत्ते वगैरह मैं तोड़ के दिन भर के लिए रख देती हूँ। और जो तुलसी जी पे ये बीज होते हैं इन्हें हटा ज़रूर दिया करिए क्योंकि ये बहुत कष्ट देते हैं तुलसी जी को। और दिन भर के लिए मेरी पूजा के लिए तुलसी जी रेडी हो गई हैं। पूजा दो तरीके की होती है, एक तो होती है जो आप सेवा करते हो दिन भर भगवान की, और एक होती है भावना प्रधान, यानी कि आप भगवान को दीपक जलाते हो, भोग लगाते हो, लेकिन बाकी आपकी भावनाएं ऐसी रहती हैं जिनसे ईश्वर सब कुछ समझ जाते हैं। और किसी भी तरीके की आप करना चाहें, आप सिर्फ दीपक जलाना चाहें उतना ही जला लें, लेकिन कुछ ना कुछ जो है एक ध्यान ईश्वर का ज़रूर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और फिर ना मैं डस्टिंग कर देती हूँ, जैसे घर की डस्टिंग होती है तो पूजा के लिए डस्टिंग का कपड़ा अलग ही साइड में रखा रहता है, उससे डस्टिंग करके मंदिर को साफ रखती हूँ। मंदिर बिल्कुल चमचमाता रहता है, अलग से कोई भी डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर पूजा के बर्तन चले जाते हैं नीचे, इन्हें मैं वहीं पे और जैसे बर्तन धोती हूँ तभी वॉश करके रख देती हूँ। और ये मैंने धो के रख दिए हैं सारे ठाकुर जी के बर्तन, मॉर्निंग में ही धुल जाते हैं और साथ के साथ सारा काम होता रहता है, ऐसा कोई अलग से उनके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अब नहाने के बाद पहले चक्कर में तो जाएंगे सारे बर्तन, आज मंदिर भी क्लीन करना है। मंदिर क्लीन करके ठाकुर जी को नहला के नीचे आऊंगी और फिर लेके जाऊंगी मैं फूल और उनके लिए गर्म पानी, क्योंकि अब विंटर्स हैं और वो गर्म पानी से नहाएंगे। किचन में जो गीज़र लगा हुआ है उसी से मैं गर्म पानी ठाकुर जी के लिए ले लेती हूँ। और ये इसके लिए अलग एक लोटा मैंने बना रखा है और फिर जो हूँ एक परात अलग ऊपर मैंने रख रखी है, उसी से ठाकुर जी उसी में नहा लेते हैं। साथ जो है जितना भी सामान है वो आसपास ही रखा रहता है। और फिर ठाकुर जी को मैं नहलाती हूँ, उसके लिए जैसे अभ्यंग का यूज़ करती हूँ, अभ्यंग पाउडर का, और जितनी भी चीज़ें मैं करती हूँ वो काफ़ी सारे वीडियोज़ में आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन हाँ, बस समय के हिसाब से थोड़ा सा पानी का मैं ध्यान रखती हूँ और ठाकुर जी नहा लेते हैं। ठाकुर जी को नहाने के बाद पूरा श्रृंगार कराने के बाद उनको दिखाना रहता है शीशा, ताकि वो भी तो देख सकें कि वो कैसे लग रहे हैं। ये एक थोड़ा सा एक छोटा सा स्टेप है जो मैं करती हूँ। और उसके बाद उनके जैसे उनकी तिकोनी वगैरह होती है उनको ही धोती हूँ, बाकी जो उनके कपड़े हैं उन्हें नहीं धोती हूँ। वो कभी कभी जैसे बहुत गंदे हो जाते हैं तभी धोती हूँ। और ये जो पानी होता है इसे मैं किसी पौधे में या तुलसी जी के पौधे में डाल देती हूँ।
बारी आई दुर्गा जी को स्नान कराने की। दुर्गा जी की भी सेवा मैं करती हूँ और उनको मैं संडे के संडे, ज़्यादातर इतवार को मैं उन्हें नहलाती हूँ और उनका श्रृंगार बदल देती हूँ। और डेली भी मैं जो हूँ कुछ पाठ करती हूँ दुर्गा जी के, जो ज़रूर किसी अलग वीडियो में ही आपको बताऊंगी। मौसम के हिसाब से ठाकुर जी की सेवा भी बदलती है और काफी बार बदलती है एक साल में। तो अब आ गए हैं विंटर्स और मैंने निकाल लिए हैं ठाकुर जी के, गोपाल जी के जो हैं कपड़े। और ये है उनका छोटा सा पोंचू और वेलवेट की ड्रेस। हल्की सर्दियों में वेलवेट और जो बहुत भारी सर्दियां हैं उसमें उनके लिए रजाई और ये ऊन के कपड़े मैं यूज़ करती हूँ। और ये है कुछ शनील के बिछाने के कपड़े, ये गर्माहट भी देते हैं जहाँ कहीं भी इनको बिछाएंगे। तो ये सारे कपड़े निकाल तो मैंने लिए हैं, अभी इनको रखूंगी भी। और सारे ये सर्दियों के ही वस्त्र हैं उनके। और ये जो कपड़ा है ना नीचे बिछाने वाला, ये बहुत ही अच्छा वेलवेट का फैब्रिक होता है। और उसके बाद जितने भी मैंने भगवान जी अपने सजाए थे वो सब, मतलब उन्हें स्नान कराया था, वो सब रख दिए हैं मैंने अब मंदिर में। फोटो के लिए अलग से वस्त्र आता है, वो मैं मेरे पास है या मैं बना भी लेती हूँ। तो ये मैंने शिव जी की फोटो पे जो है लगा दिया है। और इसी तरह से जो बहुत छोटी मूर्तियां होती हैं ना, उन पे हम वस्त्र तो नहीं पहना सकते हैं, तो उनके लिए कुछ इस तरह के वस्त्र आते हैं बहुत छोटे छोटे, ये मैंने पहना दिए। और ये जो है मेरे ठाकुर जी का छोटा सा जो झूला है ना, उसमें मैंने रख दिए। और ये है देखिए, जब ठाकुर जी की जहाँ कहीं भी आप लगाते हो ना मूर्ति, उसके पीछे लगाने के बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र आते हैं। ये मुझे बहुत सुंदर लगा और ये मैंने अपने मंदिर के दरवाजे पे लगा दिया है। लड्डू गोपाल को मुझे मेरी जो नेबर है गायत्री भाभी, उन्होंने दिया था जब मैं इस घर में आई थी। और उससे पहले मैं माँ दुर्गा की पूजा किया करती थी। लेकिन जब मेरे पास गोपाल जी आए तो मैंने दोनों की ही सेवा पूजा शुरू कर दी है। और गोपाल जी की जो सेवा है वो मैं भी करती हूँ, करण भी करता है और उसे थोड़ा अमर भी करते हैं। जब हम पूजा का सारा सामान कायदे से रखते हैं ना, तो हमें बहुत बड़ी सेवा का आभास ही नहीं होता है। अब जैसे जाड़े के फैब्रिक जो भी कपड़े हैं ना, वो सब मैंने यहाँ पे रख दिए, कायदे से लगा दिए हैं। और मैं इसी तरह से जितना भी मेरा पूजा का सामान होता है वो सब भी मैं इसी तरह से रखती हूँ कि जब कभी भी मैं पूजा करूँ तो मुझे ये बोझ ना लगे। क्योंकि जब आप चीज़ें बहुत ज़्यादा करने लगते हो तो आप उन्हें कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, कुछ दिन तो करते हो फिर छोड़ दोगे। इसलिए हमेशा मैं चीज़ें जो करती हूँ इस तरह से रखती हूँ, खासकर पूजा की, कि मुझे किसी भी दिन ये ना लगे कि मुझ पर बहुत ज़्यादा काम आ गया है और अब मैं इसको नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने इसी तरीके से उनके जाड़ों की जितनी भी चीज़ें थी वो चेंज कर दी हैं और इस तरह से रखी हैं कि मुझे बिल्कुल झटपट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और उनका अब जो शुरू होगी वो पूजा होगी, सामान तो रख दिया है मैंने। तो अब जो सामान था वो मैं यहीं पे खड़े होकर सब ले लेती हूँ। मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं मुझे इन सारी चीज़ों की तैयारी करने में। सब ऐसे ही मैंने सेट किया है। अभी बताती हूँ आपको भोग के बारे में। देखिए, सेवा के बाद के भोग के लिए मेरे पास ये 3 तरीके की चीज़ें हैं, बताती हूँ इनमें क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आप सबको पता है लड्डू, बेसन के लड्डू मैं बना के रखती हूँ। ये है मिश्री जो कि रखी हुई रहती है पूजा के लिए ही, और अलग रखा रहते हैं पंचमेवा। इन 3 चीज़ों में, इसमें जो ये तीनों चीज़ें हैं इनके भोग अलग अलग तरीके से मैं बताऊं कैसे लगाती हूँ। एक तो लड्डू का भोग लगता ही है जो कि मैं इकट्ठा बना के रखती हूँ, और ये है उनका छोटा टिफिन जो कि अभी मैं आपको बताऊंगी। और इसमें मैं रखती हूँ माखन, मिश्री और पंचमेवा। और सारी चीज़ों में तुलसी जी के बगैर तो ठाकुर जी पूजा स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो वो तो रखनी ज़रूरी है। टिफिन तैयार हो गया है उनका। और अब जो आप जो माखन मिश्री दें उसके लिए मक्खन मैं घर पे ही निकालती हूँ। अगर ना हो तो अमूल का बटर आता है, ये अनसॉल्टेड, इसका आप यूज़ कर लीजिए। और ये टिफ़िन रख दिया, उनका जल रख दिया है और सारा भोग रख दिया है। तुलसी जी की एक माला ज़रूर रखिए ठाकुर जी के पास। और देखिए, जल और टिफ़िन के अलावा आप जो पूजा जो भी मतलब रखना चाहते हैं भोग, जैसे फलों का, वो भी फल भी रख सकते हैं। और तिलक जो है, केसर तिलक मैं यूज़ करती हूँ, और इसे जो है मैं गुलाब जल से भिगो के बना लेती हूँ तिलक उनका। और एक इत्र ज़रूर लगाइए ठाकुर जी को। और ये जो है ये भी मौसम के हिसाब से इत्र भी बदलते रहते हैं, खुशबुएं बदलती रहती हैं। और इस तरह से मेरी सारी पूजा जो मॉर्निंग की होती है ना, वो रेडी हो गई है। और अब मैं कर लूँगी अपने सारे पाठ और कथाएं। समुझावती सुनी सूठी सह कथा विसर्जन होत है, सुनो श्री हनुमान। राम जानकी और लक्ष्मण सदा करें कल्याण, सियापति राम जय जय राम। सुबह की पूजा करने के बाद भोग लगा दिया है माखन मिश्री का और बेसन के लड्डू का।
और इसके साथ है टिफिन उनका छोटा सा, जिसमें उन्हें जब भी भूख लगेगी तब वो खा लेंगे। ये इसलिए रखते हैं कि कभी कभी हमें जल्दी होती है, हम उन्हें कई बार जल्दी में या बिजी होने की वजह से अगर गोपाल जी को कोई भोग नहीं लगा पाते हैं तो उन्हें जब भी भूख लगती है तो वो उस अपने छोटे टिफिन को खोलकर खा लेते हैं। और इस टिफिन को और पानी को, जल को और वो जो टिफिन है छोटा सा, ये 24 घंटे तक उनके पास रखा रहेगा, यानी जब वो सोएंगे तब भी उनके साथ रहेगा। और जब हम कल उनकी सेवा खत्म करेंगे, यानी उन्हें स्नान करा देंगे और उनको बिठा देंगे ना, उसके बाद उस टिफिन में जो भी होता है उसे हम प्रसाद मान के दे देते हैं सबको, और उसे धोकर उसमें दोबारा से भर के रख देते हैं। ये विशेष उस समय के लिए है जब आप उन्हें कुछ ना दे पाओ, कहीं चले जाओ, या फिर आप समय का आपको ध्यान न रहे, आप कहीं शहर से बाहर हैं और उन्हें खाने का भोग नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए वो उनके पास एक छोटा सा टिफिन रहता है। और अब सुबह का भोग लगाने के बाद जो भी दोपहर में खाना बनता है उसमें बगैर प्याज लहसुन का खाना ठाकुर जी को, गोपाल जी को लगा देते हैं। और उसमें ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपके पास मान लीजिए आप कुछ नहीं बना पाए हैं तो एक पराठा सेक देती हूँ, जो मैं कर देती हूँ, मैं एक पराठा सेक देती हूँ और दही में चीनी डाल के उनको खिला देती हूँ, अगर मुझे बिल्कुल ही समय नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको भोग लग जाना चाहिए। और फिर उन्हें जो है दोपहरी में नहीं छेड़ते हैं, थोड़ी लाइट वगैरह बंद कर देते हैं। अगर आपने मंदिर में पर्दा लगा रखा है तो पर्दा खींच दीजिए कि वो थोड़ा सा विश्राम कर सकें। अब जैसे आज मैं आलू और बथुए के पराठे बना रही हूँ, तो ठाकुर जी के लिए उबाल के जो मतलब मैंने अलग निकाल दिया है। जो बच्चों के लिए बनाऊंगी उसमें तो मैं प्याज लहसुन मिला लूंगी, लेकिन ठाकुर जी के लिए बस मैं मिर्च से और अदरक से ही छौंकूंगी। थोड़ी मिर्च कम डालेंगे क्योंकि उन्हें एक बाल स्वरूप में हम मानते हैं, बच्चों को थोड़ी सी मिर्च ज्यादा लगती है। मसाले कम डाले, नमक डाला और उनके लिए अलग से मैंने मिक्सचर रेडी कर लिया है जिसे मैं पराठा बनाऊंगी उनके लिए। और अपने में तो मैं बनाऊंगी, देखिए प्याज वगैरह सब मिलाऊंगी। आपको अगर इसकी रेसिपी देखनी है तो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख सकते हो, कैच लाइव विद भूमि एम नाम से है, तो इस तरह से प्रसाद लग जाएगा। उनके खिलौने भी मैं रखती हूँ, अभी मैंने नहीं रखे हैं, उनके छोटे छोटे से खिलौने भी हैं। और ये जो है इस तरह से उनका जो है दिन बीतता है और वो अपना आराम से जो है इसी तरीके से रहते हैं और हमारे घर को की पूरी देखरेख करते हैं और हमारे विचारों को और हमें बिल्कुल स्वस्थ रखते हैं। अब बारी आई शाम की, तो शाम को करीब 4-5 बजे के आसपास मैं लगाती हूँ खिचड़ी का भोग। तो खिचड़ी रखती हूँ मैं, देखिए किस तरह से चावल और दाल को, मूंग की दाल में लेती हूँ, बराबर मात्रा में मिला के मैं रख लेती हूँ और एक नापने के लिए छोटी सी लुटिया रखती हूँ। और जब कभी भी बनाने होते हैं इसी छोटे से लोटे से मैं नाप के निकालती हूँ ताकि कभी कम या ज़्यादा ना हो। और फिर मैं बना लेती हूँ खिचड़ी। और धोने के बाद जो है बिल्कुल हल्के से छोटे से बर्तन में ये छुप जाती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता बहुत बड़ा काम है। थोड़ा सा घी में डाल के जीरा, हल्दी, और उसके बाद इसे डालने के बाद ना दाल चावल को डालने के बाद डाल देती हूँ दुगना पानी और नमक। और ये फटाफट 10-15 मिनट में, जैसे बच्चों का पेट खराब हो जाए ना, इसलिए उन्हें हल्की चीज़ें खिलाते हैं, तो इसलिए उनको खिचड़ी का ही भोग लगाती हूँ। तो ये बिल्कुल बढ़िया मुलायम सी बिल्कुल गली हुई खिचड़ी का भोग उनको लगता है शाम के टाइम को। जब आप गोपाल जी को घर लेकर आए तो भागवत होती है, उसमें गोपाल जी की स्थापना होती है, एक जिसे कहते हैं एक बड़ा विधि विधान है। लेकिन अगर आप सिंपल तरीके से लाना चाहते हैं तो घर पे लड्डू गोपाल को लेकर आइए और एक सत्यनारायण की कथा करा लीजिए। जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। और अगर उतना भी नहीं हो सकता, जैसे अब जो टाइम चल रहा है उसमें बहुत भीड़ हम नहीं कर सकते हैं, तो खुद ही घर में सत्यनारायण की कथा किसी पंडित जी को बुला के सुन लीजिए। और अगर उतना भी नहीं हो पाता है तो खुद ही सत्यनारायण की कथा कह दीजिए। तो ये इस तरह से इतना मुझे पता है। और मेरे पास जब लड्डू गोपाल आए थे तो मैंने कोई ऐसी स्थापना नहीं करी थी, ना भागवत हुई थी। हाँ, मैंने जो है थोड़ी सी कथा अपने घर पे ही कह ली थी। अब शाम की पूजा की तैयारी करनी है, जैसे करीब 5:30-6 बजे अंधेरा हो जाता है, उससे पहले तो पहले तुलसी जी का दीपक जलाती हूँ। कहते हैं तुलसी जी अगर आपके दरवाजे पे उनका दीपक जलता है तो घर में कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर नहीं आ पाती है। तो पहले तो नीचे रखी हुई
थी, अब तुलसी जी ऊपर रख ली हैं और इस तरीके से मेरी जो है शाम की पूजा शुरू हो गई है। एक छोटी सी डायरी है जिसमें मैं लिखती हूँ श्री राधा रानी के नाम और अपने कृष्ण भगवान के नाम। और मेरी ये स्टडी टेबल पे भी एक छोटी सी डायरी रखी हुई है। जब कभी भी थोड़ा मन खराब हो या कभी मन किया तो मैं उनके नाम लिखती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, मुझे अपनी भाषा से बहुत ज़्यादा प्यार है, अपनी संस्कृति से प्यार है। हिंदी में लिखती हूँ सारी चीज़ें। तो अगर इंग्लिश नहीं आती तो कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन अगर हिंदी नहीं आती तो वाकई शर्म की बात है। तो अपने बच्चों को भी सिखाई है मैंने हिंदी। और हाँ, मेरे मन में संस्कृत को सीखने की भी इच्छा है, जल्दी ही शुरू करूँगी। अब बहुत सारी इच्छाएं हैं। और सारे अपने भगवान जी के नाम लिख के, और हाँ, कभी कभी शिकायत भी लिख देती हूँ मैं इस डायरी में उनसे, जो भी मेरी होती है, और इसको रख देती हूँ भगवान जी के पास। अब वो जाने उन्हें मेरी इच्छा की पूर्ति कैसे करनी है, वो तो बस सारे मनों को जानने वाले हैं। और मूढ़ी पे बैठ के पूजा करती हूँ क्योंकि बार बार उठना बैठना संभव अब नहीं हो पाता है। थोड़ा सा मेरे कमर में पेन रहता है, ध्यान लगाती हूँ नीचे बैठ के 2 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है अपनी जो माला वगैरह फेरने के बाद ये मेरी शाम की पूजा हो जाती है। और हाँ, शाम को ही मैं उनको देते मतलब एक छोटा गिलास में दूध भर के भी दे देती हूँ, मीठा दूध, थोड़ा सा गुनगुना दूध जाड़ों में। और ये करीब 6:30-7 बजे के आसपास में देती हूँ। और फिर हो जाती है रात, और रात के टाइम की ड्यूटी है करण की। तो करण से जितना हो पाता है वो उतना करता है। जैसे वो जितनी भी थाली वगैरह उठा पाता है, वहाँ से उठाने के बाद वो ठाकुर जी के जो है वस्त्र वगैरह बदल देता है। और मतलब सारा सामान, क्योंकि आसपास है, इस छोटे से डब्बे में उनका सारा श्रृंगार रहता है, मतलब करंट वाला श्रृंगार जो मैं आजकल पहना रही होती हूँ। तो मंदिर में ही उन्हें सुला देते हैं क्योंकि जाड़े हैं। और गर्मियों में तो हमने एसी में उनकी व्यवस्था बना रखी है जहाँ वो सोते हैं। पैर दबा दिए करण ने और मेरे ठाकुर जी सो गए और उनका पूरा दिन बीत गया। तो ये था आज का वीडियो जिसमें कि मैंने भगवान जी के बारे में जो भी मैं करती हूँ वो सब आपको बताया, दिखाया। और भी बहुत कुछ जो चीज़ें होंगी समय समय पर आपके साथ शेयर करूंगी। जैसी आप रिक्वेस्ट करते हैं उसी हिसाब से मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। और फिर मिलेंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग और रिक्वेस्टेड वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। श्री राधे।